नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के पुलिस लाइन मैदान में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली गई। इसके साथ ही ADM ज्योति ककवानी की ओर से राज्यपाल का संदेश पढ़ा गया। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने स्वतंत्रता सेनानियों व अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अजमेर के पुलिस लाइन मैदान में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली गई। इसके साथ ही ADM ज्योति ककवानी की ओर से राज्यपाल का संदेश पढ़ा गया। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने स्वतंत्रता सेनानियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को भी रावत ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पुलिस लाइन मैदान में छात्र छात्राओं द्वारा शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन किया गया और बाद में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति के गानों पर डांस कर विभिन्न प्रस्तुतियां भी दी गई। मीडिया से रूबरू होते हुए जल संसाधन मंत्री ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। संभाग स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की मंत्री ने सराहना की और स्वतंत्रता सेनानियों व सम्मानित प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कहा कि सरकार का आगामी विजन, जिसमें जन कल्याण की भावना समाहित है, उसे लोगों के सामने रखा गया और बताया कि कुछ देश विरोधी लोग देश और विदेश में नकारात्मक माहौल बना रहे हैं, सेना का मनोबल कम करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आम जनता तक पहुंचाना जरूरी है। स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा संभाग स्तरीय कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास मैं पूर्ण भव्य तरीके से आयोजन हुआ। आयोजन हमारे जो जिला प्रशासन को लोगों को धन्यवाद देता हूँ और विशेष तौर से जो प्रतिभागी आए उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर उसको पुरस्कार मिले। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने तैयारी करके पास वाले रूम में मिठाई वितरण की जा रही है। देता हूँ कृपया प्रभारी जाकर हमने हमारे जो बच्चों का वो भी मिठाई के पैकेट प्राप्त करें। किस तरह से हमारी सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोग जाके उनके उत्थान के लिए काम कर रही है, ये भी हमने देखिए। निश्चित रूप से ऑपरेशन जो सिंदूर है वो हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है दिखाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से कुछ देश विरोधी लोग देश और विदेश में इस तरह का माहौल बना रहे हैं, सेना का मनोबल कम करने का काम कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को अजमेर के जिला मुख्यालय में धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में कलेक्टर लोक बंधु ने ध्वजारोहण किया, राष्ट्रगान के साथ देशभक्ति की भावना को और अधिक प्रबल किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को अजमेर के जिला मुख्यालय में धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में कलेक्टर लोक बंधु ने ध्वजारोहण किया, राष्ट्रगान के साथ देशभक्ति की भावना को और प्रबल किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर ADM सिटी गजेंद्र सिंह शेखावत समेत जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने मीडिया से बातचीत की और अजमेर शहर के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश आजाद हुआ था। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया था। आज का दिन उनके त्याग और बलिदान को याद करने का दिन है। आज कलेक्ट्रेट में शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम आयोजित हुआ। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर तक तिरंगा पहुंचाने का प्रयास किया गया था, जो सफल रहा। आज देखा जा रहा है कि हर घर हर व्यक्ति तक तिरंगा पहुंचा है और सभी ने हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया है। आज इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर मेरी तरफ से सभी अजमेर जिले के सभी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से इस दिन को आज हम याद करते हैं, आज के दिन ही 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी और अनगिनत लोगों का बलिदान उसमें रहा। हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको आज याद करने का दिन है। साथ ही आज हर्षोल्लास से हम शांतिपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को मनाएं। पिछले कुछ समय से हर घर तिरंगा कैंपेन के माध्यम से कोशिश की गई कि जिले के हर वासी तक, हर घर तक ये मैसेज भी पहुंचे और आज मैं देख पा रहा हूं कि जिले में हर आदमी
और हर घर तक ये मैसेज पहुंचा है। और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को अजमेर स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने ध्वजारोहण कर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को अजमेर स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने ध्वजारोहण कर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एसपी राणा ने पुलिस अधिकारियों व जवानों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और उन्हें लड्डू बांटे। कार्यक्रम में एसपी सिटी हिमांशु जांगीड़, एसपी ग्रामीण दीपक कुमार सहित अन्य अधिकारी व स्टाफ मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी वंदिता राणा ने कहा कि मैं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि हमारा भारत यूं ही निरंतर प्रगति करता रहे और विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों को छुए। कार्यक्रम के उपरांत एसपी सहित जिले के पुलिस कर्मी जिला स्तरीय समारोह में शामिल हुए और राष्ट्रगान के साथ देशभक्ति की भावना को और प्रबल किया। आज स्वतंत्रता दिवस का शुभ अवसर है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे झंडा जो है वो फहराया गया है। फ्लैग होइस्टिंग के बाद अब जो जिला स्तर का कार्यक्रम है वहाँ पर सभी जाएंगे। मेरी तरफ से हमारे सभी पुलिस के साथी अधिकारी कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी गई हैं। मैं सभी पूरी अजमेर की जनता, पूरे देश की जनता को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि जिस प्रकार से हमारा देश आज तक फ्लरिश करता आया है, आगे भी फ्लरिश करता। या रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For visiting black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र स्थित सेवा मंदिर अस्पताल परिसर में एक भव्य राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता भदेल रही। उन्होंने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र स्थित सेवा मंदिर अस्पताल परिसर में एक भव्य राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता भदेल रही। उन्होंने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। इस अवसर पर अस्पताल प्रांगण भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों की सुंदर प्रस्तुतियों ने माहौल को और अधिक भाव विभोर कर दिया। विधायक अनीता भदेल का अस्पताल प्रबंधक की ओर से पुष्प गुच्छ भेंट कर हार्दिक स्वागत किया गया। विधायक भदेल ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान देकर देश को आज़ादी दिलाई है, जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम देश की रक्षा करें और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर विकास की ओर अग्रसर हो। कार्यक्रम में अस्पताल के डॉक्टर्स, स्टाफ, मरीजों के परिजन सहित स्थानीय नागरिकों की भी सहभागिता रही। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और देश के प्रति
एकजुटता के संकल्प के साथ किया गया। स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज सेवा मंदिर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाने का अवसर मुझे मिला। मैं सभी देशवासियों को बहुत बधाई देती हूँ कि भारत के वीर शहीदों ने हमें ये स्वतंत्रता दिलाई है। इस स्वतंत्रता का बहुत अधिक मूल्य है, इसके मूल्य को नहीं आंका जा सकता, इसलिए इसकी रक्षा करना और सभी को साथ लेके आगे बढ़ना, यह हमारा स्वाधीनता दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजीव गांधी सभागार में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम स्वतंत्रता का सम्मान रखी गई, जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वाधीनता दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजीव गांधी सभागार में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम स्वतंत्रता का सम्मान रखी गई, जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में एडीएम वंदना खोरवाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ ने उपस्थित छात्र छात्राओं को हर घर तिरंगा और नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। अजमेर के विभिन्न सरकारी और निजी विद्यालयों के लगभग 200 विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और नृत्य, गीत, नाटक जैसे विविध प्रस्तुतियों के माध्यम से आजादी के महत्व को रेखांकित किया। प्रतिभागियों को उनकी उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक कविता आजवानी ने आयोजन की रूपरेखा साझा करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना जागृत होती है। जी, ये 79वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजीव गांधी सभागार में, और इसमें अजमेर शहर के विभिन्न निजी और राजकीय विद्यालयों के लगभग 200 बच्चों ने इसमें भाग लिया है। हमारे जो इस कार्यक्रम की थीम है वो है स्वतंत्रता का सम्मान। जैसा कि हम वैसे भी जानते हैं कि हमारे भारत सरकार का जो ये विजन है विकसित भारत संकल्प जो 2047 है, जिसमें हम एक 2047 यानी स्वतंत्रता के शताब्दी के वर्षों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक विजन जो विकसित भारत का, उसकी एक महत्वपूर्ण जो एक आधार है वो है स्वतंत्रता का सम्मान, और उसी भावना को, मातृभूमि के प्रति जो गौरव है और जो प्रेम है, उसको, उस भावना को बच्चों ने मंच पर अपनी अभिव्यक्ति अपने नृत्य के माध्यम से यहाँ पर और अपने गीतों के माध्यम से दी है। प्रशासन की तरफ से अभी आदरणीय कलेक्टर महोदय पधारने वाले हैं, और अभी एडीएम मैडम वंदना खोरवाल जी और हमारे एडीएम सर गजेंद्र सिंह जी राठौड़ और सेवानिवृत्त अधिकारी श्रीमान सुरेश कुमार जी सिंधी हमारे बीच में अभी उपस्थित है। बाकी शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और हमारी एडीपीसी मैडम और हमारी जिला शिक्षा अधिकारी मैडम अभी यहाँ उपस्थित हैं। कार्यक्रम लगभग 15-16 हैं कार्यक्रम, और इसी कार्यक्रम सामूहिक नृत्य है इसमें कुछ विद्यालयों का जो है वो ऑर्केस्ट्रा और सामूहिक गीत का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा एक बैंड का भी कार्यक्रम है, और इसी बीच में अतिथियों के द्वारा नशा मुक्ति की और तिरंगा की शपथ भी अभी दिलवाई जाएगी। यहाँ पर कोई सम्मान समारोह भी कार्यक्रम? सम्मान समारोह का कार्यक्रम यहाँ पर नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया है आज, उन सभी बच्चों को भागीदारी के लिए। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।